क्या किया संजू भाई, ये क्या किया? अच्छे खासे अपने प्लेइंग 11 के स्पॉट को बिल्कुल लात मार दी संजू सैमसन ने इन 5 ओडीआईस कह रहा हूँ, 5 T20 इंटरनेशनल्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कई बार अपना कर्म करो फल की इच्छा ना करो, उस तरह से ईशान किशन ने जो किया है, लगातार डोमेस्टिक में उसने रन बनाए, फिर यहाँ पे आके तो बिल्कुल फोड़ दिया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। His strike rate is around 250 something, which is more than double his career average. एंड संजू सैमसन की तो यार 110 का कुछ एवरेज है, 25 रन हाईएस्ट है उसके। ओवरऑल एवरेज इन दिस सीरीज अराउंड 10 के आसपास ऐसा कुछ एवरेज है। एंड वी ऑल नो ईशान किशन ने ओडीआई पूरी सीरीज T20 सीरीज में क्या किया है तब से, और कल क्या किया है, इस बारे में बात करेंगे। और एक और देयर इज अ न्यू चक्कर इन टाउन। अगर आपने सुना ना सुना हो, T20 इंटरनेशनल की सीरीज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम मान लीजिए आप, अगेंस्ट पाकिस्तान ए टीम। एंड उसमें एक नया चक्कर आया है, उस्मान तारिक करके। वो बॉल्स प्रीटी मच नीचे से ऐसे बॉलिंग कर रहा है वो। सो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, क्या है लेजिट है एक्शन, T20 स्क्वाड में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को के स्क्वाड में। आइए इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट एज ऑलवेज संजय दीक्षित जी। वेलकम संजय जी। Hello everyone at JD Sports and as we talk उधर इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच चल रहा है अंडर 19 में। हाँ, अंडर 19 में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भी चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है, मैं वो भी देख रहा था अभी। अभी जिसमें क्या है वहाँ जोकोविच, पे वो मैंने नहीं देखा। नहीं उसमें जोकोविच और अल्कराज का मैच चल रहा है। जोकोविच इज ऑलरेडी अहेड इन द फर्स्ट सेट। बहुत आराम फर्स्ट से सेट तो फर्स्ट जीत सेट, गया ना, ही इज ऑलरेडी वन द फर्स्ट सेट फर्स्ट आराम सेट। से जीत गया। सेकंड सेट में ही इज अ ब्रेक डाउन, बट लंबी रेस का घोड़ा है भैया जोकोविच। ही इज नॉट गोना गिव अप दैट इजी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी फाइनल में तो ये है कि जोकोविच विल विन इट इन 4 सेट्स। अगर पांचवें सेट में गया तो आई थिंक अल्कराज, बिकॉज ही इज यंगर, फ्रेशर, ही माइट विन। मैंने जोकोविच का एक मैच देखा है हाँ, रॉड लेवर एरिना में। यस, दैट वाज अराउंड 2 years ago आई थिंक। और like now he's 38 now he's still in the final, or it is an incredible achievement because there's a lot of stake। 25th ग्रैंड स्लैम हो जाएगा अगर जोकोविच जीतेगा, और अगर अल्कराज जीतता है तो ही विल गेट हिज फर्स्ट, जो कहते हैं उसे स्लैम, ऑल स्लैम्स जीतते हैं जो, बिकॉज ही हैजंट वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन येट, एंड ही विल बिकम द यंगेस्ट। और जोकोविच विल equal all-time highest winners of Grand Slam Margaret Court का रिकॉर्ड इक्वल हो जाएगा रिमार्केबल एथलीट at this age, even better। और कोविड की वैक्सीन भी नहीं ली थी उसने। उसके चक्कर में उसका एक स्लैम कम हो गया, देखिए उसके चक्कर में। वरना ऑस्ट्रेलियन ओपन तो वो जीतता ही जीतता है। उसको वो आने नहीं दिया था ऑस्ट्रेलिया में उस ईयर, सो दैट्स व्हाई। आप किसका प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे? आर यू सपोर्टिंग जोकोविच या फिर? I always support Djokovic. Now, till his retirement, I will support Djokovic. Yes. If not for anything, but because for the endurance that he's showing. Absolutely, definitely, greatest of all time for sure। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट की। लेट्स गेट बैक टू इट। ये क्या कर दिया संजू सैमसन ने भाई, अपने अच्छे खासे आई मीन प्लेइंग 11 के स्पॉट पे तो लात मार ही दिया। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल करियर पे लात ना मार दी हो, क्योंकि मैच में हुआ इवेंचुअली ये कि स्क्वाड में तो लिखा था प्लेइंग 11 में कि विकेट कीपर इज गोइंग टू बी ईशान किशन संजू सैमसन, बट विकेट कीपिंग भी छीन ली। व्हाट डज इट से? विकेट कीपिंग छीन ली, इसका मतलब ये है कि भाई नेक्स्ट मैच में ईशान किशन को मौका दिया गया है कि भाई तू भी समझ ले, और ये वरुण के खिलाफ कीपिंग करके जरा देख ले। हालांकि हिज कीपिंग वाजंट क्वाइट अप टू द मार्क। वरुण को 2-3 बार मिसरीड कर गया, उसकी लेग ब्रेक तो टोटली मिसरीड कर गया।
जैसे जैसे बैट्समैन को समझ नहीं आती बट उसको भी देन नहीं समझ आती। मे कीपिंग टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंस, वो तो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन हाँ संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म, लगातार 5 मैच दिखा दिए, उसके पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ जो भी जितने भी खेले, आई डोंट थिंक दैट्स इम्प्रूविंग नाउ। संजू सैमसन हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ तक कि एशिया कप में भी यही हाल था। एशिया कप में ये कहा गया था कि साहब कि उसको चूंकि उसके पोजीशन ले ली गई है इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अभी पोजीशन रिस्टोर कर दी तब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और पोजीशन ले ली गई थी उसमें तो कम से कम जो फाइनल था उसमें उसने अच्छा कंट्रीब्यूट करके और जितवाने में योगदान दिया था। तो भाई नॉट डन, स्पेशली तिलक वर्मा विल बी बैक, संजू सैमसन हैज नो प्लेस। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा एक स्टैट कंपैरिजन देख रहा था न्यूजीलैंड ओडीआईस का और ओवरऑल करियर ओडीआईस कह रहा हूँ मैं तब से, T20s का। प्लीज कमेंट में मुझे ना बोलिएगा ओडीआई नहीं है, यस T20s का। तो इस सीरीज में संजू का एवरेज है 9.2 एंड एक डबल फिगर में गया है, बाकी सब तो वो हाँ 2 बार तो फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ है। और ईशान किशन का एवरेज है 4 मैचेस में 53, स्ट्राइक रेट ऑफ 230, हाईएस्ट ऑफ अभी जो बनाया उसने 103, कल के मैच में 150 100 एंड करियर रिकॉर्ड देखूं मैं अगर T20 इंटरनेशनल में तो 36 मैच खेले हैं ईशान ने, संजू ने 57, बट ईशान किशन हैज ऑलरेडी रीच 1011 रन्स, संजू के 1000 रन्स 1078, एवरेज इज 28 ऑफ ईशान किशन एंड संजू का एवरेज इज 23, whereas he has played about 20 more matches than him. तो And he's now on the wrong side of 30, so I think he can bid his international career bye-bye. And देखिए I am definitely a big fan of Sanju because of course राजस्थान रॉयल्स से काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, बट थोड़ा फॉर्म इंजरीज ये सब काफ़ी बीच में हुई थी, so he has lost his little bit of rhythm there. तो but I wanted him to succeed and we all want him to succeed because वर्ल्ड कप के जस्ट पहले ऐसा होना इज नॉट ग्रेट न्यूज। लकीली वी हैव ईशान किशन हु स्टेप्ड अप। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि दे विल स्टिल गिव हिम अ चांस, बट एज सुन एज अ फर्स्ट अनदर पुअर परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप, बिकॉज पहले 1-2 मैचेस नॉट एज डिफिकल्ट फॉर इंडिया, फिर ईशान किशन को लेंगे या फिर इज इट पक्का हो गया है pretty much? नहीं, मेरे ख्याल से अब ईशान किशन को शुरू से रख देंगे, क्योंकि ईशान किशन को फिर कीपिंग करके उसको जो है अभी ही हैज टू गेट यूज्ड टू द बॉलर्स आल्सो। नहीं तो फिर वो विकेट कीपिंग में गड़बड़ नहीं कर सकते ना। पूरी बिल्कुल। एंड अगर तिलक वर्मा भी आ जाता है तो फिर तिलक वर्मा तो खेल रहा है, इंडिया ए वर्सेस यूएसए मैच है, उसको खेल रहा है। एक इंडिया ए का प्रैक्टिस मैच है, कल है शायद, उसमें तिलक वर्मा इज देयर। तो देखिए इट्स लुकिंग वेरी वेरी अनलाइकली, बट ओवरऑल आपको क्या लगा मैच के बारे में? इट वाज ऑलमोस्ट 500 रन बन गए T20 के एक मैच में, इनसेन। आई डोंट नो, थोड़ा तो मैं देखिए T20 में मेरे को थोड़ा सा आई गेट अ बिट बोर्ड आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज़ यार वही छक्के चौके, देयर इज नो कॉन्टेस्ट, सो इट गेट्स अ बिट मोनोटोनस। देयर इज नो अप एंड डाउन, वो एक ही तरह चलता है बस। हाँ बट ठीक है, इंडिया एटलीस्ट जीत जाती है तो एटलीस्ट इतना बुरा नहीं लगता है, सो व्हिच इज फाइन। एंड आपको अर्शदीप का परफॉर्मेंस कैसे लगा? एंड आई थिंक आई वांटेड टू आस्क, अर्शदीप का परफॉर्मेंस वाज रिमार्केबल आल्सो, बिकॉज़ क्योंकि वो भाई पहले 2 ओवर में बहुत बुरी तरह से पिटाई खाई उसने। 2 ओवर में 40 रन दे दिए थे उसने, और उसके बाद फिर अगले 2 ओवर में उसने 5 विकेट ले लिए 11 रन देके। तो वो तो क्वाइट रिमार्केबल, जबरदस्त था। बिल्कुल। ये मैंने देखा है अर्शदीप को, शुरू में अगर पिटता है ना तो बाद में विकेट लेता है, पहले भी देखा है मैंने इसको कई बार। नॉट फॉर नथिंग ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर भाई इंडिया की तरफ से।
हाईएस्ट विकेट टेकर आई थिंक लास्ट ईयर तक ही वाज आल्सो नंबर 1 T20 बॉलर आल्सो. अभी थोड़ा सा नीचे हो गए. वरुण इज द नंबर 1 राइट नाउ, बट ऑलवेज अप देयर बेसिकली. वो नीचे इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो सारे मैच नहीं खिला रहे उसको. हाँ वो भी. वो बुमराह को भी रेस्ट देते हैं, उसको भी रेस्ट देते हैं. हाँ, ऑन एंड ऑफ चल रहा है उसका. देखिए क्या होता है. वी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई अर्शदीप और बुमराह आई वांट टू कीप स्टे इन द टीम एंड ज़्यादा टिंकरिंग बॉलिंग से ना की जाए. लेट्स होप सो. बाकी आपने क्या एक लगा और आपको? चीज मैं देख रहा हूँ, ये बुमराह को हाँ, वो पावर प्ले में जो एक ही ओवर करा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट. हाँ, दे शुड गेट बुमराह टू बोल एटलीस्ट 2 overs इन द पावर प्ले. तो एक और भी हाँ, देखा मैंने कल, बुमराह जो था, बुमराह हाँ, कल वेरिएशन नहीं कर रहा था, वो फास्ट फास्ट फेंक रहा था. हाँ. वो भी उसकी कोई होगा, वो ट्राई कर रहा होगा. और ही वाज बॉलिंग अराउंड 145 कंसिस्टेंटली. हम्म, मतलब इतने साल हो गए उसकी पेस नहीं ड्रॉप हुई. बिल्कुल. ये आई भी थिंक गजब की बात है. बिल्कुल. और थोड़ा. इसमें पिछले मैच में उसने एक 146.5 भी फेंकी थी. यानी अगर वो चाहे तो 150 फेंक सकता है आराम से अभी भी. जो जो लोग खेलते हैं उसको कहते हैं कि भाई वो है, वैसे ही लोगों से कम से कम 5-7 किलोमीटर उसकी पेस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसका जो आर्म एक्सटेंशन की वजह से वो बाकी लोगों से 1 फुट आगे से फेंकता है. हम्म. तो दैट 146 इट सीम्स लाइक 156 टू पीपल. ओ, सो इतना फर्क पड़ जाता है ऑलमोस्ट 10 के. दैट्स अ लॉट. समथिंग लाइक दैट. हाँ नहीं, डेफिनेटली इट्स अबव अराउंड एनीथिंग अराउंड 145 के ऊपर तो इज वेरी चैलेंजिंग ऑन एनी काइंड ऑफ सरफेस, जितना भी फ्लैट सरफेस भी ले लो. बट आई थिंक ही इज जस्ट वार्मिंग अप फॉर द वर्ल्ड कप. धीरे धीरे अपनी बॉडी को ट्यून कर रहा है. हो सकता है. यही लग रहा है. कल जो है वो वेरिएशन जैसे शुरू में जब आता है तो लगातार वेरिंग है. 2 बॉल एक साथ एक जैसी फेंकता ही नहीं है. मतलब पूरा पूरा ओवर जो है फास्ट 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 फेंक रहा है. तो दैट गेव मी एन आइडिया कि भाई ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. इंटरेस्टिंग. लेट्स होप दीज एक्सपेरिमेंट्स सक्सीड इन द वर्ल्ड कप. जो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, बट द फाइनल एक्सपेरिमेंट जो होंगे वर्ल्ड कप में, दोज विल बी गुड. अब देखिए, दिस दिस न्यूज़ आपने, अगर आपने पढ़ी देखी कि नहीं, देयर इज दिस क्लिप गोइंग ऑन. मैच तो ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा. देयर इज दिस पाकिस्तान की ए टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की प्रीटी मच बी टीम. और इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देखो, हमने, उनके प्राइम मिनिस्टर तक ने ट्वीट किया है कि भाई यू डिड सच अ गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम. एंड देन पीपल आर सेइंग यार ये तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है. व्हाई यू सो हैप्पी अबाउट इट? बट मेरा सवाल था, आपने ये बंदा जो है उस्मान तारिक, इसका एक्शन देखा, क्या लगा आपको? चकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ये? मैंने केवल एक ही बॉल उसकी देखी है, तो आई कांट रियली से फॉर सर्टेन. जो कैमरन ग्रीन को उसने आउट किया. अब मैं देखूंगा, और अगर कोई आती है उसके क्लिप्स वगैरह और कुछ आता है तो पता चलेगा उससे. लेकिन ऑब्वियसली कैमरॉन ग्रीन उसको तो पता है, वो दिखा रहा है कि किस तरह के हाँ, एंड बेसिकली मैंने जो है वो राउंड आर्म फास्ट बॉलिंग तो देखी है, राउंड आर्म स्पिन कराते हुए पहली बार देखा किसी को. हाँ, एंड पहले भी इसको सस्पिशन रहे हैं इसके एक्शन पे, एंड ही गॉट क्लियर्ड. एंड अपेरेंटली अभी ही ट्वीटेड एंड उसकी कोई रिपोर्ट्स आई कि भाई अपेरेंटली ही हैज अ डबल जॉइंट इन हिज एल्बो और समथिंग, अच्छा जिसकी वजह अच्छा, से. वो डबल जॉइंट हो जाता है सबके, जैसे उसको हो गया था आपके शोएब अख्तर के भी डबल जॉइंट था. हाँ, तो ये कुछ एक ही नस्ल के कहीं से निकल कुछ रहे हैं. ऐसा है, उनके कुछ प्रॉब्लम है जेनेटिक, सारे डबल जॉइंट वाले वहीं पैदा होते हैं पाकिस्तान में. they are scouting for such double joints. Who knows? अब ये डबल जॉइंट स्पिनर आया है, so who knows क्या चल डबल रहा जॉइंट स्पिनर आ गया. है. बट नॉट जस्ट दैट, उसने बॉल भी ऐसे बिल्कुल साइड से फेंकी, बिल्कुल कहते हैं ना उसे, कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसी आ रही है बॉल की, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंगल से फेंकी है. सो आई थिंक दैट वाज अनदर कंटेंशियस थिंग. लेट्स सी, आई होप वर्ल्ड कप में थोड़ा देखने को मिले क्या, अगर खेला जाता है कि नहीं, और अगर है चकिंग की नहीं, हु नोस.
लेट्स सी, इंडिया की सीरीज सक्सेसफुल थी संजय जी, सो प्रेडिक्शन क्या था आपका? 4-1 बिल्कुल इस बार सही हो गया। ऑन द डॉट, ऑन द मनी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब देखिए वर्ल्ड कप में, चलिए वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन लेता हूँ मैं आपसे अभी, वील डू अनदर प्रेडिक्शन लेटर ऑन। अभी अगर आप कहेंगे, आपने कहा था कि डाउटफुल है बिकॉज विथ मिस्टर गंभीर एट द हेल्म। वर्ल्ड कप का मैं देखूंगा, मैंने अभी इसको देखा नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या वेन्यूज है, कहाँ है, ग्रुप्स में कैसे है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स। नहीं बिल्कुल सही। हाँ, तो वी विल डू अ प्रॉपर प्रीव्यूज ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ डिफरेंट मैचेस एंड रिव्यूज ऑफ कोर्स। तो वील डू अ प्रेडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप व्हिच इज स्टार्टिंग इन ऑलमोस्ट अ वीक नाउ। तो देखते हैं, करते हैं प्रेडिक्शंस इस पे, एंड डेफिनेटली लेस विल देन अ होप वीक, इंडिया 7th विन्स। से शुरू है, 7th को 7th इंडिया से का शुरू मैच है, होता सो है। आई थिंक टुडे इज द फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, तो करते हैं इस पे, और ऑफ कोर्स विल होप इंडिया विन्स एंड brings becomes a defending champion, first time defends the championship and wins it at home, जो पहले नहीं हुआ है। Once again, thank you again संजय जी, thank you for joining us. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So viewers, आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए। सबसे पहले जो ईशान किशन की ये इनक्रेडिबल जो नॉक थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड 42 बॉल्स में सेंचुरी एंड 271 रन, आई थिंक इंडिया का टॉप 3 और 4th हाईएस्ट एवर T20 टोटल ऐसा कुछ है। तो साइंस आर ऑमिनस दैट कुछ ना कुछ तगड़ा ही करने वाले हैं, बट वी हैव सीन दिस स्क्रिप्ट बिफोर वेयर वी हैव लुक्ड इनक्रेडिबली डेंजरस, बट एंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो लेट्स होप, टच वुड, अच्छा होगा। एंड लुक्स लाइक राइटिंग्स ऑन द वॉल नाउ, संजू सैमसन की जगह ईशान किशन खेलेंगे। आपको क्या लगता है, करना चाहिए ऐसा या फिर संजू डिजर्व वन मोर चांस? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू लाइकिंग आवर कंटेंट, चेक आउट आवर other videos which is on our channel, short videos. We cover other sports as well. There's stuff around tennis, there's football, and अगर आपको पसंद आता है, give us some feedback, like, subscribe, and press the bell icon. Thank you.